हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हाइप भी नहीं किया है, तो हाइप जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो चाइल्ड एम्परर होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने सिटी जी का थर्मल स्कैन किया है, जिससे कि मैंने हाइड आउट के बारे में पता किया है। और जो हाइड आउट है उसमें लगभग 500 मॉन्स्टर होंगे वहां पर। और जो उनका सबसे ताकतवर मॉन्स्टर था सेंटीपीड, जो हमें पिछले टाइम में मिला था, तो वो एक डीमन ड्रैगन थर्ड लेवल का था। अगर ऐसे ही हुए तो हमें काफी दिक्कत होगी। तभी बुरी बुरी प्रिजनर बोल रहा होता है कि मैं भी कुछ कीड़े मकोड़ों से लड़ा था, वो कुछ ज्यादा ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन मैंने बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा था। तभी ज़ॉम्बी मैन कहता है कि वैसे ड्राइव नाइट कहाँ है। तो वो कहता है चाइल्ड एम्पर कि ड्राइव नाइट के बारे में बस मुझे इतना ही पता है कि वो सिटी जी में गया था और उसके बाद अभी तक हमें कोई कनेक्शन नहीं मिला। तभी डार्क शाइन कहने लगता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो एक रोबोट है। तो उसका छोटा सा भी पार्ट वहां पर होगा ना, तो वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। इतने में ज़ॉम्बी मैन भी कह रहा होता है कि वैसे देखा जाए तो वो उसने बेवकूफ़ी की है। इतने में टोर्नेडो कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर सुपरसोनिक उसकी बात को टोक देता है और फिर आगे बोलना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे पूरी पूरी कहने लगता है कि सुनो, कोई भी बंदा जो है वो प्रिजनर्स वाले मॉन्स्टर से फाइट नहीं करेगा, उनसे केवल मैं फाइट करूंगा और उनको ठीक करूंगा। तभी एटॉमिक समुराई कहने लगता है कि मेरा भी एक दोस्त था जो कि मॉन्स्टर में बन गया था, मेरे को उसे मारना पड़ा था। कि तेरे पास कोई प्लान है उसको ठीक करने का? तो बुरी बुरी प्रेजेंट कह देता कि मेरे पास तो ऐसा कोई प्लान है नहीं। तभी सुपरसोनिक और ज़ॉम्बी मैन कहने लगते हैं तो इसका मतलब हमें गोरू गोरू से भी फाइट करनी पड़ेगी और तेरे लोगों से भी। तभी टोर्नेडो कह रही होती है कि देखो, गोरो गोरो जो फाइनल बॉस है ना, उसे मेरे ऊपर छोड़ देना। उसकी बात को सब इग्नोर करें। चाइल्ड एम्पर कह रहा होता है कि अरे चुप हो जा। इधर ज़ॉम्बी मैन कहता है कि तेरी जैसी अकड़ू लड़की का काम का बस की नहीं है, वो तू जाके चाय बना। और भाई इधर से लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। इतने में चाइल्ड एम्पर कह रहा होता है कि अबे चुपचाप, ये देखो मैं क्या खा रहा हूँ। अब वहां पर वो सारी लिस्टेज दिखाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर सुपरसोनिक और टोर्नेडो के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पर अमाई मास आ जाता है और जैसे ही अमाई मास आता है तो चाइल्ड एम्पर कह रहा होता है कि अबे यार, ये लोग तो कम मुसीबत थे कि ये भी आ गया। तभी वो कहने लगता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया इस मीटिंग के अंदर, पहले ये बताओ। तो जो चाइल्ड एम्पर होता है वो कह रहा होता है कि अपने मन में ही कि यार मैं इसको ऐसा कैसे बताऊं कि इसकी प्राइड को हट ना हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्राइड वाला बंदा है। तो इधर से टोर्नेडो कहने लगते हैं क्योंकि हम तेरे से नफरत करते हैं। तो कहते हैं अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तेरे से नफरत, अरे हम चाहते हैं कि ना कि हम लोग जो एस रैंक वाले हैं ना वो सारे नीचे जाके फाइट करेंगे और जो ए रैंक वाले वो हमें सपोर्ट कर देंगे। तो तू ए रैंक का लीडर बन जा, मैं तेरे को लीडर बना चाहता हूँ। तो एटॉमिक बोलने लगता है कि इतना ही क्यों चापलूसी कर रहा है इसकी। अमाई मास कहता है अबे, तुम लोगों को एक काम भी आता है कुछ भी? तुम लोगों की कुछ बस की तो है नहीं, फालतू की बकवास करते रहते हो यहाँ पे बैठ के। तुम में किसी में तालमेल है? तभी कुछ कह रहे थे भाई मुझे कोको कोला चाहिए, कोई कह रहा होता है कि मुझे खाना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कोई कह रहा है। अमाई मार्क्स की कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं है यहाँ पर। और ज़ॉम्बी मैन भी कह रहा होता है कि अबे इसको भगा नहीं, कौन है ये, कहाँ से आ गया कीड़ा मकोड़ा सा। वो कह रहा होता है तू ज़ॉम्बी है ना, तो मैं भी थप्पड़ मार के तो जीवित कर दूंगा। उधर से ज़ॉम्बी मैन कहता है कि अरे चाइल्ड एम्पर है, किन कीड़े मकोड़ों को बुला लेता है तू ऐसे, ये जा पोछा लगा, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। इतने में टोर्नेडो जो होती है वो टोकना स्टार्ट कर देती है, तो भाई उसकी बात को काट देते हैं। टोर्नेडो की तो कोई सुन ही नहीं रहा होता। यहाँ पर वो कह रही होती कि ओए तू तमीज में रह ले, ठीक है ना, ज्यादा मत बोले तू। अमाई मार्क्स, तू ए रैंक का हीरो है। तो इतने में वो कहने लगता है कि सुनो, तुम लोग एस रैंक के बेशक होगे, तुम इंडिविजुअली अपनी अपनी पावर लेवल के अंदर अलग होगे, लेकिन तुम्हारे को कोई मैनर्स नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है और प्लानिंग तुम पे करनी आती नहीं है। तो तुम लोगों को एक लीडर चाहिए मेरे जैसा, तो तुम लोगों को मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। बुरी बुरी कहता है मैं नहीं मानने वाला, इधर से सुपरसोनिक भी कहता है मैं नहीं मानने वाला। तो भी अमाई मार्क गुस्से में हो जाता है। सुपरसोनिक कहता है तुझे लड़ना है तो आजा। और जैसे ही वो दोनों लड़ने के लिए जा रहे होते तभी अनाउंसमेंट होती है कि किंग यहाँ पर आ गया, और किंग का दिल धक 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 धक। जैसे ही अमाई मार्क्स उसे देखता तो कहता है तेरे ये कपड़े गंदे कैसे हो रखे बे, तुझे भी तमीज नहीं है कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। किंग यार तेरे से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी किंग कहने लगता है कि मैं सिटी जी में था। तभी पीछे से जो बंदे होते वो चालू हो गए, भाई सिटी जी में था बंदा, सारी रात बंदों को मार रहा था, वहां सारे मॉन्स्टर की ऐसी तैसी कर दी। वो कह रहा था अबे यार फालतू की तारीफ पे पुल। तभी अमाई मार्क्स कहने लगता है कि यार ये चीज तो अच्छी है, चल किंग तू एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, तो मैं तेरे को यहाँ का लीडर बना के जाता हूँ और मैं इस चीज से बैक ऑफ करता हूँ। तभी चाइल्ड नंबर कहता है चलो अच्छा हुआ, लेकिन किंग सुन, तुझे अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो ड्राइव नाइट था वो भी अकेला गया था, उसके साथ भी दिक्कत हुई है। तो किंग कहता है ओके। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ से एरोप्लेन वगैरह उठते हैं। यहाँ पे सी किंग और सिच दोनों होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, जिसके अंदर सीच कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि तुझे प्रमोशन वगैरह की फर्क पड़ती है और कुछ चीज नहीं, तू वहाँ क्यों जाना चाहता है? तो कहता है कि जब मेरे लोग उनको मोस्ट कराएंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, और मैंने टीम ए को भी बुला लिया सपोर्ट के लिए। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वहाँ पर पूरी एक टीम आ चुकी होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे होते हैं, जिसके अंदर वो बताने लगता है कि मैं यहाँ पर मॉन्स्टराइजेशन को खत्म करने के लिए आया हूँ और तुम लोगों को एस रैंक को सपोर्ट देना होगा। तो यहाँ पर सारे लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि एक बच्चे को भी बचाना है, वहाँ पर एक बच्चा फंसा हुआ है, ये उनको दूसरे बच्चे की नहीं पता। तो भी एक बंदा उनमें से कह देता है कि सुन, हम लोग लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन हमें चाहिए हमारा रैंक अप और कुछ नहीं। तो वो कह देते कि ठीक है हम तैयार हैं। तो भी इनको पीछे से बताया जाता है कि बान और वांग उन्हें बुला रहे हैं। तो भी स्निच जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। और उसका याद रहता है कि सी किंग ने बोला होता है कि बांग को और वांग को कुछ नहीं बताना है कि हमारा जो प्लान है वो किस तरीके से है, क्योंकि हमें अभी बान पर भरोसा नहीं है पूरा।
तो यहाँ पर वो स्निच जो होता है वो मिलने के लिए आ जाता है बान से और बातचीत करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर बान कहता है कि तुम्हें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पर हाइड आउट के बारे में। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ पुराने जैसा ही है और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहता है कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर तेरे सामने हीरो हंटर आ जाए तो तू क्या करेगा बान? तो बान कहता है कि तू देख लेगा और मैं उसको खत्म कर दूंगा। तभी इधर से वो चला जाता है और इधर से वांग कहता है कि वो तेरे पर भरोसा नहीं करते। तो वो कहता है कोई बात नहीं। तो किंग जो होता है वो एंटर कर जाता है और गलती से वो बान के कमरे में ही आता है, वो टॉयलेट जा रहा था। तो वहां पर वो आकर वो कहने लगता है कि अच्छा वो प्लान बता मुझे, अब तेरा क्या है। और इधर से जो बान है और किंग है ये अच्छे दोस्त है, लेकिन उसका डरा धमका के वो उससे पूछ लेता है। इधर मैं चाइल्ड नंबर कह रहा होता है, भाई यार ये तेरे क्यों लगा रहा है ये सुसु में? तो वो कहता है कि वो मेडिटेशन कर रहा है। अबे यार क्या कुछ भी, किंग के लिए तो बहुत कुछ है। इधर से फिर किंग जो होता है वो धीरे धीरे करके सारी चीजें बता देता है कि हमारा क्या प्लान है, कैसे सिटी जी में जाना है। तो इतने में बान जो होता है वो कहने लगता है कि साइतामा नहीं पता, साइतामा तो सिटी जी में रहता है। तो वो कहता है कि शायद उसको नहीं पता, अगर वहां पता होता तो सारे मॉन्स्टर पहले ही खत्म हो चुके होते। केवल इन्हीं लोगों को पता है ना कि साइतामा की असली पावर है क्या वैसे। तो फिर वो लोग कह रहे होते हैं, तभी किंग कहता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम पीछे से आ जाना, हम सारे मिलकर एक साथ काम करेंगे और अटैक कर देंगे। तो अब बान वान भी तैयार हो जाता है कि ठीक है हम उन्हें खत्म कर देंगे। इधर से किंग जो होता है वो वापस आ जाता है, जिसके अंदर सब लोग कह रहे होते हैं कि अब इसका दिल भी नहीं धड़का, इसका मतलब ये तैयार है। और सारे हीरोज जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है बिजार्ड जो होती है वो साइतामा के घर की तरफ जा रही होती है और कह रही होती है कि पहले मुझे बुलाया गया था ए टीम के लिए, लेकिन अब मुझे पीछे कर दिया। मुझे पता है ये टॉर्नेडो की गलती से हुआ है, लेकिन मैं उन मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। उनकी वजह से मेरी पूरी बिजार्ड ब्रांच थी वो खराब हो गई और मैं ह्यूमिलेट हुई। तो मुझे जल्दी जल्दी जहाँ पहुंचना होगा। इतने में आता है हमारा जैनोस, जिसके अंदर जो उसके डॉक्टर थे उन्होंने काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन की है, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देख तेरी ये जो बॉडी है ये थोड़ी अनबैलेंस है, ताकतवर काफी है लेकिन थोड़ी सी अनबैलेंस है और इसका पावर लेवल थोड़ा अटपटा है। लेकिन अगर तूने ज्यादा फोर्स लगाया अपनी बॉडी के ऊपर तो तेरा कोर भी फट सकता है और तू केवल अपनी पावर को 10 सेकंड तक इस्तेमाल कर सकता है, अदरवाइज तू बहुत ज्यादा चोट मार सकता है और तेरी जान का भी खतरा है। इधर से हम लोग देखते मिलता है तभी जेनोस और बिलिजार्ड जो होते हैं वो साइतामा के अपार्टमेंट के नीचे आ जाते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि तू यहाँ क्यों आए, वो कह रहे थे तो क्यों आए। फिर वो कहते हैं कि चलो चलते हैं अब ऊपर। दोनों के दोनों ऊपर चढ़ते हैं और वहां पर जाके दरवाजा खोलते हैं। वहां पर जाके साइतामा को चेक करना स्टार्ट करते हैं। साइतामा वहां पर मिलता नहीं है, पूरा उसका सूट वूट भी सब गायब रहता है। जैसे वो बाहर जाते हैं तभी वहां पर बैंग और बान भी आ जाते हैं और वहां पर बोलने लगता है कि साइतामा नहीं गया। तब तक वो बात कर ही रहे होते तभी किंग भी आ जाता है। तो किंग जो होता है वो कह रहा होता है कि साइतामा का है। तो बोलते हैं कि साइतामा तो शायद बचा जा चुका है या फिर आने वाला होगा। तो कहता है अबे यार मुसीबत। तो इधर से अब बान और जेनोस बोल रहे होते हैं कि अब मुझे ये बता कि साइतामा का इंतजार करना है या पहले ही जाना है, साइतामा बाद में आ जाए। तो ब्लिज़ार्ड जो होती है वो कह रही होती है कि साइतामा हम लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो हमें उसकी ताकत की जरूरत होगी। तो किंग हमारे साथ रहेगा और वो भी रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मगर उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा होता। इधर से जेनोस कहने लगता है कि हमें साइतामा का इंतजार करना चाहिए शायद। फिर वो उधर से वो कहने लगता है कि नहीं हमें लोगों को चलना चाहिए। तभी ब्लिज़ार्ड कहती है चलो चलते हैं। किंग कहता है अबे यार गंजे कहाँ है तू? उस तरफ देखने लगता है साइतामा किसी गटर में घूम रहा है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है चाइल्ड एम्परर जो होता है वो अपनी पूरी टीम के साथ सिटी जी में घुस चुका होता है। और वहां पर वो कहता है किंग कहाँ चला गया? तभी ए रैंक का बंदा बोलता है कि वो बहुत ही जल्दी भाग के उधर से अलग हो गया था हम लोगों से। तो वो कहता है कि अच्छा किंग पहले ही चला गया सब लोगों को खत्म करने के लिए, हमें साथ रहना चाहिए था। तो कुछ लोग कहने लगते हैं यार किंग को लड़ता हुआ देखने का मौका निकल गया, चलो कोई बात नहीं हम लोगों को भी चलना चाहिए। तभी एटॉमिक समय कहता है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तभी बहुत सारे यहाँ पे मॉन्स्टर आ जाते हैं और एक अजीब सा कपड़ा आ जाता है और वहां पर देखने मिलता है वो मॉन्स्टर बन जाता है और टोर्नेडो उसके सामने। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।